पूछ बैठा माँ बताओ किस लिए रोती हो तुम, आनंद के माहौल में आहों को क्यों बोती हो तुम। एक टक देखा मुझे फिर पलट कर जाने लगी और दबे स्वर में वो वंदे मातरम गाने लगी। हा विधाता मैं अभागा ये नहीं क्यों जान पाया, पुत्र कैसा हूं जो भारत माँ गुना पहचान पाया। तो भूख से मरते हुए बच्चों पे ना हंस पाऊंगा, गालियां खाते हुए सच्चों पे ना हंस पाऊंगा। सरहदों से आ रहे सब पर हंसूंगा मैं नहीं, द्रोहियों के दुष्ट कलरव पर हंसूंगा मैं नहीं। माफ कर देना मुखौटा मैं नहीं कस पाऊंगा और मैं बदहाल भारत पर नहीं हंस पाऊंगा। क्या बात है, वाह। जिस मातृभूमि में जन्म मिला जिससे ऊंचा हो गया भाल, गर्व करिए कि आप भारतवर्ष में हैं। कहीं सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती। वाह। जिस मातृभूमि में जन्म मिला जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। बहुत प्रणाम, बहुत आभार। ऐसे थोड़ा ही भारत माता की यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव मांगूंगा दो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। ये वही देश है जहां माएं अपने पुत्रों से कहा करती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। और ये वही देश हो गया है जब माएं अपने बेटों से कहती हैं कि बेटा उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है, तुम घूम के निकल जाओ, हम डर रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। या तो ये पढ़ना बंद कर दो या फिर कल से डरना बंद कर दो। क्या बात है, वाह। कहा कि हम क्या करें साहब, हम तो कमाने खाने वाले लोग हैं, अपना पेट पालें या विरोध करें। चार पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहता हूं। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं ना गलाएं ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी सूरवीरता तो गाएं हम। देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाएं हम। महल अटारियां बनाएं ना बनाएं, किंतु अपनी संतान को तो शेरशाह बनाएं हम। क्या बात है, वाह। महल अटारियां ये 3-3 5-5 मंजिल की खड़ी भले ही कर लो, लेकिन अगर ऐसे ही मौन रहे तो रहेगा तो इनमें कोई और ही। ये बात तय है, मैंने अच्छी बात कही है, ताली बजाओ। अरे बजरंग रंग रम जाए रमे, बजरंग कबहू थामे न थमे। बजरंग चले होले होले, धरती कांपे दिग्गज डोले। बजरंग राम के अनुयायी, आशीष करे सीता माई। यह राम दूत अपराजित है, सीने में राम विराजित है। जय कहो दुष्ट के हंता की, शंकर समान भगवंता की।
जादू है। मारे छलांग सागर के पार, मन में लेकर करुणावतार श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग वीर हनुमान की जय। क्या बात है वाह। जय जय श्री राम। जय श्री राम। अरे जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अरे माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ हमारी चरित्र पर इतने हावी है कि हमें देशभक्ति जगानी पड़ती है। माटी के चटक लाल रंग पे क्या खाओगे, रोटी खाओगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं खा सकते। और दिनकर कहते हैं जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। आपके जीवन में आपकी मृत्यु से बड़ा घाटा और कुछ भी नहीं। और मर भी गए तो कहीं कलकत्ता नहीं जाओगे, 9-10 महीने में फिर वापस यहीं आओगे। इतने अच्छे कर्म तो करे ना कि सरग मिलेगो। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। हम इस देश की मात्र शक्ति को न जाने वैसी टिप्पणी करने को तैयार हैं। माल पटाली, ये हमारे उद्बोधन है संचार के सभी माध्यमों से। माफ करना, आप देश की आधी आबादी हैं और आप घर की चार दीवारी में कैद होकर बच्चा पैदा करने और बर्तन धोने के लिए पैदा नहीं हुई है। इस देश को आपकी आवश्यकता है, बराबर मात्रा में भार उठाना पड़ेगा। घरों से बाहर निकलिए, भारत माता आपका इंतजार कर रही है। क्या कहने, क्या कहने, आहा आहा। मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। जब ये मंच प्रारंभ हो रहा था तो एक भाई साहब थे चश्मा लगा के, वो चले गए शायद, मेरा नंबर आने तक चले गए, नहीं आज उनके कान में से खून निकाल देता मैं। आदरणीय दीदी यहाँ खड़ी थी और उस आदमी ने इतनी भद्दी टिप्पणी करी। अगर इस मंच का और ये गृह जनपद मेरी बहन का गृह जनपद नहीं होता तो उनकी जुबान खींच के लंगोट बना लेता आज। वाह। मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। क्या बात है, वाह वाह, भारत माता की। अरे सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है। अरे तेरी माँ भी तो नारी ही है। सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीरा बाई बन जाती है, यह शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, आहा जिंदाबाद। विश्व सुंदरियां वह नहीं होती तुम किसी और से टकराए होगे। जिस दिन किसी देवी से टकरा जाओगे ना, नानी याद आ जाएगी।
विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधनंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक किया करती हैं। विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में जलकर बलिदान होना तो पसंद करती हैं, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। क्या बात है, क्या तेवर है। आहा। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। क्या कहने। जो कुछ करना है अभी कर लो, जवानी ही भवानी है। बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही हैं। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही हैं। इस देश के नौजवान के मस्तिष्क में ये पिछले 75 वर्षों के 70 वर्षों के लोकतंत्र में बैठा दिया गया। सरकारें चाहे किसी की भी आई गई हो, ये बैठा दिया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। आहा 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 आहा। अब वो खड़ा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और इंतजार कर रहा है कि नीली वाली कब आएगी। ये देश ऐसे तो नहीं चलेगा। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पदछंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। आप युवा हैं, आप में अपार शक्ति है, लेकिन इस देश को बारीक टिप्पणी कर रहा हूं, आपकी चेतना मांगता हूं। इस देश को आपके ऊर्जा की आवश्यकता है, आपके उद्दंडता की नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। क्या बहुत कहने ज्यादा लोगों को समझ में आई। एक बार ढंग से बजाओ, आगे से लेकर पीछे तक। वाह। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पदछंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की, लोरियां भाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है, किसको पड़ी है देश ये कितना कहां बेहाल है। दोष देते हैं सभी, सरकार जिम्मेदार है। देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका, तो फिर कहो धिक्कार कैसा। और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वो ही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करे। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है। भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया जी 2 साल में फॉर्च्यूनर पे, और तुम्हारे पीछे उसी फॉर्च्यूनर के पीछे की धूल। इस देश की मानसिकता के अंदर, माफ करना, भैया जी भी परेशान हो जाता है ऐसे चलांटुओं से। इस देश की मानसिकता के अंदर इससे बड़ा नॉनसेंस नहीं हो सकता। जिसको यूनिवर्सिटी में होना था आदरणीय चेयरमैन साहब, वो रैली में है। क्या जिसको खेत में होना चाहिए था, गंभीर बात है, वो रैली में है। जिस देश का नौजवान 100 रुपए की पेट्रोल और 2 समोसे के लिए पूरे दिन रैलियों में जिंदाबाद के नारे लगाता हो, उस देश के उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या बात है भाई, क्या बात है, अद्भुत है, अद्भुत है। जितना अड़ा जाए भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा जाए भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये
ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। जिस देश की जीडीपी दूध पर निर्भर होनी थी, उस देश की जीडीपी दारू पर निर्भर करती है। क्या बात है। आहा आहा। भाव तो बहुत है पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। लाखों बलिदानों के ऊपर खड़ा हुआ यह देश है। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो। या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या देश की बातें ही करना छोड़ दो। क्या बात है। वाह 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 वाह। भाव तो बहुत है पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत है पुरातन की, किस्सा कोई देश की कहानी से बड़ा नहीं। वैसे तो कई है देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। वाह क्या बात है भाई, जिंदाबाद। अगर जवानी में भी पीनी पड़ गई तो फिर तुम जवान हुए ही नहीं थे, तुम बुढ़े ही पैदा हुए थे। क्या बात है। आहा। निवेदन करना चाहता हूं, स्वागत है। कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। धर्म के अच्छे दिन का है तलबगार तू क्यों बे उल्लू। कोई भी 150 रुपए का कुर्ता पजामा पहन के माइक पे खड़ा होता है और कहता है कि हम माइक सरकार आई तो हम तुम्हें 3 लाख रोजगार देंगे, 3 लाख रोजगार देंगे। नौजवानों अगर कोई ऐसा कह रहा है तो ये तय मानिए कि वो झूठ ही बोल रहा है। ये संभव नहीं है। आप सरकारी नौकरी इसलिए नहीं चाहते कि आपको इस देश की सेवा करनी है। आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुम्हें अपनी छाती पे 60 साल के लिए लाद ले और तुम्हारी रोटियां चलाने का ठेका ले ले, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्या बात है। क्या बात है राम भाई, वाह। सरकारी नौकरी कोई रोजगार का माध्यम नहीं है, ये देश की सेवा है। अगर मरना मिटना मंजूर हो तो आओ, नहीं तो कुछ और करो। अच्छे दिन का है तलबगार तू क्यों बे उल्लू। सारी जिम्मेदारियां नेताओं की, सारी कमियां पुलिस वालों की। गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए। हाय क्या बात। पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र। वाह क्या बात है। क्या बात है। अच्छे दिन का है तलबगार तू क्यों बे उल्लू। कब से बैठा हुआ बेकार है अरे उल्लू। नीम पर आम उगेंगे तुम्हें खिलाएंगे, खोलकर मुंह कतार में खड़े हुए उल्लू। वाह 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 वाह। शहर उड़ी खबर उड़ी कि आएंगे शहर में नेताजी, तो ये खबर जानकर लाखों उछल पड़े उल्लू। और दीन का कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा अब, जंग लड़ने निकल पड़े अधमरे उल्लू। वाह 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 वाह। जिस दिन 1 अरब 40 करोड़ लोग मिलकर ये समझेंगे कि मैं ही हिंदुस्तान हूं, उस दिन ये देश उदय होना शुरू होगा। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना। कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे गंगा जल करे। कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले बोले मैं हिंदुस्तान हूं।